नमस्कार, टीसीएन न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशाओं के साथ की मीटिंग दिए आवश्यक जरूरी दिशा निर्देश। दरअसल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें, जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनू कश्यप ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत आशाओं के साथ मीटिंग कर दिए आवश्यक जरूरी दिशा निर्देश, जिसमें पारुल जौहरी, ज्योति सोनम, रुकैया, कविता, पुनीत राठी आदि लोग उपस्थित रहे, जिनमें आशाएं शामिल रही। जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनू कश्यप ने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशाओं के साथ मीटिंग की, दिए जरूरी दिशा निर्देश। जनपद मुजफ्फरनगर में सीओ ने चीनी मिल के गन्ना ठेकेदारों के साथ की मीटिंग, दिए आवश्यक निर्देश। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना कोतवाली की तस्वीरें, जहां बुढ़ाना कोतवाली में सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने चीनी मिल के ठेकेदारों के साथ मीटिंग की है। जहां मीटिंग में वाहनों में गन्ना लाने ले जाने वाले ठेकेदारों के साथ उन्होंने मीटिंग कर आवश्यक निर्देश देते हुए कहा है कि वाहन में गन्ने क्षमता से ज्यादा ना भरें और गन्ने वाहन से बाहर न निकाले, नहीं तो उस वाहन स्वामी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जहां तस्वीरें में देख पा रहे हैं बुढ़ाना सीओ गजेंद्र पाल सिंह ने चीनी मिल में गन्ना लाने ले जाने वाले ठेकेदारों के साथ मीटिंग की है। जनपद मुजफ्फरनगर में बाल दिवस के अवसर पर कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने खेल कूद कर धूमधाम से मनाया बाल दिवस। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे के कांदला रोड स्थित मेपल्स एकेडमी की ये तस्वीरें, जहां मेपल्स एकेडमी में कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने खेल कूद कर रंगारंग खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर धूमधाम से मनाया बाल दिवस का पर्व। जहां मेपल्स से अनन्या गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल कूद, हंसना आदि भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जहां उन्होंने बच्चों को दिशा निर्देश देते हुए बाल दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक में सर्वसम्मति से बुढ़ाना नगर अध्यक्ष प्रमोद गर्ग को और अमित गोयल को महामंत्री बनाया गया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे के बुड़ोत रोड की ये तस्वीरें, जहां उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है। जहां बैठक में प्रमोद गर्ग को नगर अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं अमित गोयल को महामंत्री और अनुज जैन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राकेश संगल को मंत्री, डॉक्टर सोनू कश्यप को वरिष्ठ मंत्री, डॉक्टर विशाल कुमार पाल को मंत्री, मनीष त्यागी को मंत्री, भानु प्रताप को मंत्री, शिवराज गर्ग को उपाध्यक्ष, प्रवीण कुमार को उपाध्यक्ष, राहुल गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया। जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सर्वसम्मति से इन सभी नामों के ऊपर मोहर लगी है और इन सभी को इन सम्मानित पदों से मनोनीत किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में 2 गांव के मजरा और 1 गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से संभावित ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी को चुना। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव नंगला की ये तस्वीरें, जहां गांव नंगला में रियावली, नसीरपुर और गांव नंगला के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से आगामी ग्राम प्रधानी पद के संभावित भावी प्रत्याशी मोहम्मद उस्मान को अपना प्रत्याशी चुना है। जहाँ आगामी चुनाव में सभी ने एक राय होकर फूलों की माला से उनका जोरदार स्वागत किया है और कहा है कि वो आगामी चुनाव में भारी वोट देकर उनको ग्राम प्रधान चुनेंगे। जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव नंगला से ये तस्वीरें, जहां नंगला गांव में रियावली, नसीरपुर और नंगला गांव के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से मोहम्मद उस्मान को आगामी ग्राम प्रधानी पद का संभावित प्रत्याशी चुन लिया है। जहां उस्मान के संभावित प्रधानी पद के प्रत्याशी चुनने पर अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या उन्होंने इस संबंध में बताया। नसीरपुर। अच्छा, आज एक मीटिंग हुई, किस तरह की मीटिंग है, क्या इस मीटिंग में हुआ? ये प्रधानी की मीटिंग हुई है, उस्मान प्रधान की, और हमारे गांव से पूरा गांव यहाँ आया हुआ है। 15 साल से हमारे गांव में कोई कार्य नहीं किया है इन लोगों ने, बहुत ही बढ़िया काम करा हमारे यहाँ। तो अब की बार पूरा गांव इनका समर्थन देगा और सारा गांव एक तरफ रहेगा, सब सारा गांव इसकी तरफ है। नसीरपुर से वीर सिंह। किस तरह का नगला गांव में माहौल है?
नंगले में भी बहुत अच्छा लगा मुझे, तो हमारे गांव में तो बहुत बढ़िया। क्या हुआ नंगल में मीटिंग हुई है, इसमें क्या हुआ? इसमें प्रधानी की तरफ के लिए हुई जो इसके समर्थन दिया उसमें? उस्मान के लिए किस तरह का विकास करते हैं पहले? बहुत बढ़िया विकास करा है। पहली योजना में भी 2 योजना बढ़िया विकास करा। क्या उम्मीद है इस बारे में से? अच्छी उम्मीद है भाई, आगे इसकी समझ है। बढ़िया काम करेंगे। हाँ? पर होगा ना है। गाँव नसीरपुर। अच्छा, किस तरह का माहौल है गाँव में? नहीं ठीक है नसीरपुर में। अच्छा, किसको समर्थन दिया आपने? समर्थन उस्मान प्रधान जी को। क्या लगता है किस तरह का विकास करते हैं, कैसे? बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी, सामाजिक पूरा ज्ञान है, योजनाओं के बारे का पूरा ज्ञान है। बैंक भी दिवाला गाँव में केंद्र। हाँ, जैसे प्रधान जी हमारी योजना में रहे, बहुत अच्छे काम करे, अच्छा विकास करा गाँव का। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ, एजुकेशन बढ़िया है, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारे गांव का कार्य करेंगे। उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ, जैसे इनकी प्रधानी खत्म हुई, दो योजना खत्म होने के बाद हमारे गांव नसीरपुर में कोई भी किसी किस्म से भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। 1 रुपए का प्रोग्राम है जी। आज समर्थन उस्मान प्रधान जी का है, और मैं पूरे गांव के साथ में कहता हूँ, मेरे गांव का कम से कम 60% वोट उस्मान प्रधान जी की है। रियासत में कौन से गाँव वाले हो? रियावली। अच्छा, गाँव नगले में मीटिंग आ गई है, किस तरह की मीटिंग है, क्या मीटिंग होगा? ये मीटिंग हुई थी विकास के बारे में, उस्मान प्रधान के लिए। उस्मान प्रधान को चुनाव आ रही पब्लिक। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है आपको प्रधान जी से रखते हैं आप? प्रधान से विकास की उम्मीद है, विकास करेंगे अच्छे से अच्छा है। कितने गांव के लोग आपके यहाँ आए थे? यहाँ से तो जी बहुत काफी लोग आ रहे रियावली से भी, कोई गिनती तो है ही नहीं। ट्रॉली भर कर आ रही है, एक मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं बहुत आदमी। किसको सपोर्ट किया है? उस्मान प्रधान को। क्या करेंगे उस्मान प्रधान को? उस्मान प्रधान विकास करेंगे, राष्ट्रों का, स्कूलों का, बैंक का। मेरा नाम जियाउल। ये जो है प्रधान की मीटिंग है, हमारे प्रत्याशी जो उस्मान प्रधान जी हैं, और उसमें जो है 3 खानदान का समर्थन मिला है, पूरे खानदान का 3 का समर्थन मिला है। हमारे यहाँ जो है ग्राम पंचायत में टोटल वोट है 10,500 वोट में से जो है हमारे पक्ष में जो है, जैसे आपने भीड़ देखी, काफी भीड़ आ रही है। ये सब लोग जो है बहुत अच्छा प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। यहाँ जो है 3 गांव के लोग, रियावली, नगला, नसीरपुर। किस तरह का समर्थन मिला है, किसको चुना गया? समर्थन बहुत अच्छा मिला, इसमें जो है उस्मान प्रधान जी को चुना गया है। उनके मुद्दे ये रहेंगे, अब से पहले भी जो है यहाँ 3 प्रधान रह चुके, प्रधान जी से पहले कोई रियावली, नगला, नसीरपुर में जो है, रियावली में और नसीरपुर में 1 रुपए का काम नहीं हुआ, 1 इंटोडन लगे। भाई भी नसीरपुर के, इनसे पूछ ला, कोई मुद्दा नहीं। अब यहाँ जो हमारा एजुकेशन के ऊपर मुद्दा है, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर मुद्दा है, और इंशाल्लाह की बार जो है प्रधान बनने के बाद सभी जो है काम होंगे। मैं रियावली लगने का रहने वाला हूँ, मेरठ रह रहा हूँ जी। मीटिंग हुई है, क्या उस मीटिंग में हुआ है? ये मीटिंग आज की जो है बहुत बढ़िया मीटिंग रही है, और इसमें प्रधान के प्रत्याशी चुनने के ऊपर ये मीटिंग चल रही है। और इसमें सभी लोगों का ये ख्याल है, सभी की कोशिश ये है कि भाई ऐसे आदमी को चुना जाए जो गांव का विकास करे, जो जानकार हो। अगर बगैर जानकारी के कुछ मिलता नहीं गांव वालों को। गांव ऐसे ही आदमी को अब की बार चुनना चाह रहा है जो गांव में कुछ विकास करे और गांव में कुछ, गांव के लोगों को कुछ फायदा हो। किसको माला पहनाई है, कौन चुना गया आदमी? आज जो यहाँ ये जो सभा हुई है, उस्मान प्रधान के उसमें हुई है परिप्रेक्ष्य में, और इन्हीं को माला पहनाई गई है, और पूरा गांव और सभी परिवार प्रधान जी के साथ है, और अब के बहुत बड़ी जीत के मार्जिन के साथ प्रधान जी जीत रहे हैं। तो क्या उम्मीद है आपको प्रधान से है, क्या आप गाँव में विकास करना चाहते हैं, किस तरह का विषय? 25 सालों का जो पिछला रिकॉर्ड है उसमें यही है कि दो योजना प्रधान रहे हैं उस्मान प्रधान। इसमें इन्होंने गांव के लिए बहुत सारे काम करे हैं। काम तो छोटे मोटे हर प्रधान कराता ही है, लेकिन एक जानकार आदमी जितना काम करा सकता है, क्योंकि जानकारियों से ही विकास होता है। जहां जानकार आदमी जाएगा, किसी के पास बैठने का भी अगर सलीका नहीं है तो फिर वो कर क्या सकता है? क्या लगता है सुटेबल इसके लिए कौन है? बहुत अच्छा रहेगा। सुटेबल कौन मानते हैं आप? इसमें प्रधान उस्मान से बेहतर कोई और नहीं होगा दूसरा प्रत्याशी हमारे गाँव में। ये गांव पंचायत का हमारे परिवार जो पिछड़े हुए थे, और इन लोगों ने सब आगे सपोर्ट करा कि तुम पंचायत का चुनाव लड़ो। 2000 से 2010 तक हम पहले प्रधान रहे, 15 साल तक और लोग रहे। अब ये लोग परेशान हो गए, तो इन लोगों ने सबने समर्थन किया आगे कि इसकी शुरुआत करो प्रधानी की। अच्छा, क्या मुद्दे इस बार आपके लगे हैं? इसमें मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे तो यहाँ जो जनता है, एक तो यहाँ
कॉलेज नहीं है। कॉलेज जबकि यहाँ 40,000 की आबादी है, 40,000 की 3 गांवों की आबादी है, इसमें इंटर कॉलेज होना जरूरी था। लेकिन हमें 2010 में कोशिश की, 2006 में कोशिश की थी, जिससे इसकी 12 बीघे जमीन रिजर्व की थी इंटर कॉलेज की, लेकिन उसके बाद हमें मौका नहीं मिला। वो जमीन आज तक रिजर्व है, उसमें इंटर कॉलेज बनेगा अगर कुदरत ने हमें मौका दिया तो। बच्चों के लिए खेलकूद के लिए 5 बीघे जमीन रिजर्व की थी, 5 बीघे रिजर्व की थी, वो भी 2006 में रिजर्व की थी, लेकिन उसके बाद में हमें मौका नहीं मिला। वो उसमें वो जमीन भी रिजर्व है और उसमें भी क्रिकेट का मैदान का खेल का मैदान बनवाने की कोशिश करेंगे अगर कुदरत ने हमें मौका दिया तो। अस्पताल तो यहाँ 12 बेड का अस्पताल है, जो 2005 में 2 करोड़ रुपए की लागत से बना था। एक बैंक की व्यवस्था नहीं है, बैंक के लिए हाँ, बैंक की सुविधा नहीं है, इससे लोग बहुत परेशान है। यहाँ के हमारे कल्याणपुर गांव 7 किलोमीटर पड़ता है और न ट्रैफिक की कोई सुविधा है, औरतें भी पैदल ही जाती हैं, और इसलिए हॉस्पिटल की, इसकी बैंक की बहुत ज़रूरी है, और इसकी हम कोशिश करेंगे कि बिल्डिंग बना के देंगे बैंक वालों को, और इसका बैंक का भी। इनसे लगा आपके मुद्दे क्या रहेंगे जो जनता को देने वाले हैं? अगर आपको जनता ने प्रधान चुना तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो अगर कुदरत ने हमें मौका दिया तो सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर हम जोर देंगे कि जो पढ़ लिखा इंसान होगा वही सब कुछ करेगा, वही आगे चल सकता है और वही बात कुछ समझेगा भी। अनपढ़ आदमी कुछ नहीं समझेगा, तो इसलिए मेरा जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो एजुकेशन के ऊपर रहेगा, प्राइमरी स्कूल से लगा के हाई स्कूल तक, इंटर कॉलेज तक। किस तरह के जैसे आज यहाँ मीटिंग हुई है, कितने गांव के लोग थे यहाँ? नसीरपुर के गांव थे, नसीरपुर में पूरा गांव हिंदू गुजरों का है, वे लोग सारे हैं, हम जो जिम्मेदार लोग हैं सभी हैं। रियावली गांव है वो मुस्लिम राजपूतों का है, और धीवर भी है, वे लोग भी सभी हैं। और नगला में है, यहाँ राजपूत सोम गोत्र के लोग हैं। हमारे 24 गांव हैं, 18 हिंदू के, 6 मुस्लिम हैं। गाँव जावल इसके नगला के लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हम 15 साल से ऊब चुके, 15 साल यहाँ कोई विकास काम नहीं हुआ, और लड़ाई झगड़े, लोगों के मुकदमे, इस तरह से उन्हें बहका गया इस तरह। तो इसलिए जो है यही चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड प्रधान हो, तो विकास का, जो गांव का पढ़ा लिखा आदमी विकास कर सकता है, वो अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता। ये यहाँ के मुद्दे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में एसडीएम ने कस्बा शाहपुर क्षेत्र व कस्बा बुढ़ाना क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों के साथ की बैठक। SIR फार्म की लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बुढ़ाना तहसील की हैं तस्वीरें, जहां एसडीएम बुढ़ाना अपूर्वा यादव ने जिम्मेदार लोगों के साथ मीटिंग की है और मीटिंग में उन्होंने SIR फार्म की लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया है। तस्वीरें में आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील की तस्वीरें, जहाँ बुढ़ाना तहसील में एसडीएम बुढ़ाना अपूर्वा यादव ने SIR फार्म की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया है। TCN न्यूज इंडिया के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार।